नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं प्राचीन चरित्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जामवान। इनकी कहानी कई युगों तक फैली हुई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है जामवान का जीवन और कर्म नाम के एक पाठ के कुछ अंशों पर। हमारा मकसद है कि हम समझें कि जामवान की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका इतना महत्व क्यों है और अलग-अलग युगों में उनकी भूमिकाएं क्या रहीं। मतलब स्रोत क्या कहता है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जामवान है कौन? स्रोत कहता है कि वे ब्रह्मा के अंशावतार हैं। पर ये अंशावतार क्या होता है और उन्होंने यही ऋक्ष यानी भालू का रूप ही क्यों लिया? कुछ खास वजह? हाँ, देखिए, इसका एक गहरा कारण है। अंशावतार मतलब देवता का एक अंश लेकर जन्म लेना। स्रोत के हिसाब से ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने में तो व्यस्त थे ही, पर वो भगवान विष्णु की आराधना भी करना चाहते थे, उनके कामों में मदद भी करना चाहते थे। तो इसी इच्छा से वो जामवान के रूप में आए। अच्छा। और जहां तक ऋक्ष रूप की बात है, तो वो एक तरह से जरूरी था। रावण को जो वरदान मिला था, हाँ, वो वरदान कि उसकी मृत्यु किसी देव, यक्ष, गंधर्व से नहीं होगी। जी हाँ। सिर्फ नर या वानर जैसे प्राणियों से ही हो सकती है। हाँ। अब ब्रह्मा जी तो देव ठहरे, वो सीधे सीधे तो राम की मदद नहीं कर सकते थे, तो भालू का रूप लेकर ही वो त्रेता युग में श्री राम के सहायक बन पाए। अरे वाह, ये तो बड़ी एक तरह की स्ट्रैटेजी हुई। दैवीय सीमाओं के अंदर रहते हुए मदद करने का तरीका। और विष्णु के दूसरे अवतारों से भी उनका कोई संबंध बताया गया है स्रोत में, जैसे वामन अवतार के समय का। जी हाँ, स्रोत इस घटना का जिक्र करता है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि की यज्ञशाला में अपना वो विराट रूप दिखाया था। हाँ, 3 पग वाला। जी वही। जब वो 3 पग में पूरी त्रिलोकी नाप रहे थे, तो कहते हैं कि जाम्बुवान जी ने उतनी ही कम समय में उनकी 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली थी। 7? सच में? जी। सोचिए जरा, उनकी गति, उनका सामर्थ्य। स्रोत कहता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता सब हैरान रह गए थे और उनकी बहुत प्रशंसा की थी। अद्भुत। मतलब रामायण से काफी पहले ही वो इतने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण थे। अच्छा, तो अब रामायण काल पर आते हैं। स्रोत में उन्हें राम अवतार में भगवान राम का प्रधानमंत्री जैसा बताया गया है। ये थोड़ा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री से क्या मतलब है यहाँ? क्या भूमिका थी उनकी? सलाहकार थे या योद्धा भी? देखिए, स्रोत उन्हें दोनों ही भूमिकाओं में दिखाता है। जब सीता जी की खोज हो रही थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, वो दक्षिण वाला दल। जी, उसी में वे हनुमान जी के साथ थे, एक मुख्य सलाहकार की तरह। और याद कीजिए वो सीन, जब समंदर किनारे सब वानर पहुंच गए थे और निराश हो गए थे। बिल्कुल। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करें। तब स्रोत बताता है कि जाम्बवान ने ही आगे बढ़कर हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। ओहो, ये तो बहुत ही अहम मोड़ था। जी हाँ, सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि ये भी समझाया कि लंका जाकर करना क्या है, कैसे करना है, पूरी रणनीति बताई। तो मतलब उनकी भूमिका सिर्फ ताकत की नहीं थी, बुद्धि, अनुभव, मोटिवेशन, ये सब भी उतना ही जरूरी था, शायद ज्यादा ही। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। स्रोत इसी बात को दिखाता है। वो सबसे अनुभवी थे, उम्र में बड़े थे, तो उनकी बात सब मानते थे। उन्होंने सही समय पर सही सलाह दी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सलाह ही देते रहे। जब लंका में युद्ध हुआ तो वो मैदान में भी उतरे, बड़ी वीरता दिखाई। स्रोत में लिखा है कि कुंभकर्ण के बेटों समेत कई बड़े राक्षसों को उन्होंने मारा था और अपनी गर्जना से वानर सेना का हौसला बढ़ाते रहते थे। उनकी कहानी में एक और पहलू है जो बहुत भावुक लगता है, राम के प्रति उनकी भक्ति। स्रोत में एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब राम जी अयोध्या वापस आ गए, राज्याभिषेक हो गया, सब लोग वापस जाने लगे, तो जाम्बवान ने जाने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? हाँ, ये उनकी भक्ति की गहराई दिखाता है। स्रोत कहता है कि उनका राम जी से प्रेम इतना ज्यादा था कि वो उनके चरणों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अयोध्या में ही रहेंगे, राम जी की सेवा करेंगे। अच्छा। फिर जब खुद भगवान राम ने उन्हें प्यार से समझाया और ये वचन दिया कि वो द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर उन्हें फिर से दर्शन देंगे, तब जाकर वो माने। एक वचन और उसके लिए पूरे युग इंतजार करने का फैसला। जी, इसी वचन के बाद वो अपने घर ऋक्ष पर्वत लौटे। तो इस लंबे समय में, मतलब त्रेता और द्वापर के बीच, उन्होंने क्या किया? स्रोत कुछ बताता है? स्रोत यही कहता है कि वो राम जी के उसी वचन को मन में रखकर अपने स्थान पर चले गए और फिर अपना पूरा जीवन, सारा समय बस उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का भजन, उन्हीं की याद में बिता दिया।
इंतजार करते रहे कि कब उनके प्रभु फिर दर्शन देंगे। ये तो कमाल की निष्ठा और धैर्य है। युग बदल गया पर उनकी प्रतीक्षा नहीं बदली। बिल्कुल। ठीक है, तो अब कहानी पहुंचती है द्वापर युग में। जी। श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, वो द्वारका में है। हाँ। अब कैसे होता है जाम्बवान और उनके प्रभु का मिलन? इसमें वो स्यमंतक मणि वाली कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। स्यमंतक मणि ही कारण बनती है। द्वारका में एक यादव थे, सत्रजित। उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा करके ये मणि पाई थी। कहते हैं ये मणि रोजाना बहुत सारा सोना देती थी और जहां रहती थी वहां कोई दुख बीमारी नहीं आती थी। अच्छा। तो एक दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी और शिकार के लिए जंगल चले गए। वहां एक शेर ने उन्हें मार दिया और मणि ले ली। ओह, तो मणि शेर के पास चली गई। फिर जाम्बवान तक कैसे पहुंची? कहानी आगे बढ़ती है। वो शेर मणि लेके जा रहा था तो रास्ते में उसका सामना हो गया ऋक्षराज जाम्बवान से। जाम्बवान तो महाबली थे ही, उन्होंने उस शेर को मार दिया और वो कीमती मणि उससे ले ली। फिर वो मणि लेकर अपनी गुफा में आ गए और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। और इस सब के बीच द्वारका में क्या चल रहा था? श्री कृष्ण पर शक कैसे हुआ? जब प्रसेन कई दिन तक लौटा नहीं और फिर जंगल में उसकी लाश मिली बिना मणि के, तो द्वारका में बातें बनने लगी। खुद सत्राजित ने और दूसरों ने भी ये शक करना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ही वो मणि चाहते थे। शायद उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि ले लियो। भगवान पर ऐसा आरोप? जी, ये झूठा कलंक भगवान कृष्ण तक भी पहुंचा। तो क्या भगवान कृष्ण सिर्फ अपना नाम साफ करने और मणि ढूंढने के लिए निकले थे, या स्रोत कुछ और भी कहता है? देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो उद्देश्य यही था कि भाई अपने ऊपर लगा दाग मिटाना है, सच सामने लाना है, मणि ढूंढनी है। तो वो अपने साथियों के साथ खोज में निकले भी, लेकिन स्रोत एक गहरे आध्यात्मिक कारण की तरफ भी इशारा करता है। भगवान तो सब जानते थे, उन्हें पता था मणि कहाँ है, किसके पास है, और उन्हें यह भी पता था कि उनके भक्त जाम्बवान, जिन्हें त्रेता में वचन दिया था, अब बूढ़े हो गए हैं और बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो ये यात्रा मणि खोजने के बहाने असल में अपने उस पुराने भक्त को दर्शन देकर वचन पूरा करने की एक, कह सकते हैं, लीला थी। समझी, मतलब ये सब एक तरह से तय था। कमाल है। तो श्री कृष्ण पहुंच गए जाम्बवान की गुफा तक। वहां क्या हुआ फिर? क्या जाम्बवान ने उन्हें पहचान लिया? जब कृष्ण गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पालने में जाम्बवान का बेटा उस मणि से खेल रहा है। अब किसी अजनबी को देखकर बच्चा डर गया, रोने लगा। बच्चे को रोता देखकर और कृष्ण को मणि की तरफ देखते हुए बच्चे की जो धाय माँ थी, देखभाल करने वाली, वो घबरा गई और चिल्लाने लगी। शोर सुनकर जाम्बवान गुस्से में गुफा के दरवाजे पर आ गए, पर जैसा स्रोत कहता है, वो कृष्ण को उनके उस रूप में पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए? नहीं, ये भी भगवान की ही माया थी, उनकी लीला। और पहचानने के बजाय लड़ाई शुरू हो गई भक्त और भगवान में, जिनका युगों से इंतजार था मिलन का, उनके बीच युद्ध। ये तो यकीन नहीं होता। हाँ, यही तो लीला की बात है। दोनों महाबलियों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, कई तरह के हथियारों से। स्रोत कहता है कि ये युद्ध लगातार 27 दिनों तक चला। 27 दिन? जी। न जाम्बवान हार मान रहे थे, न कृष्ण आसानी से हरा रहे थे। ये दिखाता है कि जाम्बवान कितने बलशाली थे कि भगवान के अवतार से इतने दिन तक लड़ते रहे। 27 दिन? ये तो जाम्बवान की शक्ति भी दिखाता है और भगवान की लीला भी। इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ फिर? आखिरकार 27वें दिन कृष्ण ने पूरी ताकत से एक जोर का घूंसा जाम्बवान की छाती पर मारा। उस चोट से जाम्बवान का शरीर एकदम ढीला पड़ गया। शक्ति जवाब देने लगी। और क्या, तभी उन्हें एहसास हुआ, पर्दा हटा। बिल्कुल। जैसे ही उनका शरीर कमजोर हुआ और उन्हें लगा कि अब वो हार जाएंगे, जाम्बवान के मन में एकदम से ये ख्याल आया कि अरे, इस पूरी दुनिया में मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिवा और कौन है जिसमें इतनी ताकत हो कि मुझे ऐसे हरा सके। बस ये ख्याल मन में आते ही स्रोत कहता है, उन्होंने आंख उठाकर देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि सामने वो साधारण ग्वाले जैसे कृष्ण नहीं है, बल्कि उनके जाने पहचाने धनुष बाण लिए हुए, करोड़ों सूरज जैसे चमकते हुए उनके प्यारे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। ओह, भगवान ने अपना राम रूप दिखा दिया। जी बिल्कुल, उन्हें दर्शन दे दिए। योगों का इंतजार, तपस्या, भक्ति, कैसा अद्भुत फल मिला। तो जब पहचान लिया, उसके बाद क्या हुआ? जाम्बवान ने क्या किया? अपने भगवान को सामने देखकर जाम्बवान तो जैसे सुध-बुध खो बैठे, एकदम भाव में डूब गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने बहुत भावुक होकर भगवान की स्तुति की, माफी मांगी
और फिर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की, षोडशोपचार पूजा जिसे कहते हैं। और फिर अपनी तरफ से भेंट स्वरूप उन्होंने वो स्यमंतक मणि तो दी ही, साथ में अपनी बेटी जाम्बवती, जो बहुत सुंदर और गुणी थी, उनका विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। मणि के साथ अपनी बेटी का विवाह, ये तो सच में अपना सब कुछ दे देने जैसा है। हाँ, और स्रोत इसी बात पर जोर देता है, ये सिर्फ एक शादी या तोहफा नहीं था, ये जाम्बवान का अपने जीवन, अपनी हर चीज, अपने मैं को पूरी तरह से भगवान के चरणों में रख देने का प्रतीक था। और ऐसा करके ही स्रोत कहता है उन्हें जीवन का असली लाभ मिला। सच तो यह है कि भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही इस पूरी कहानी का सार निकल कर आता है। क्या अद्भुत यात्रा है! ब्रह्मा के अंश से शुरू होकर त्रेता में राम के सलाहकार और योद्धा, फिर पूरे युग का इंतजार, और फिर द्वापर में कृष्ण से मिलकर उनके ससुर बनना। युगों युगों की कहानी। निश्चित रूप से जाम्बवान की ये कथा, जैसा स्रोत हमें बताता है, बहुत कुछ सिखाती है। अपार शक्ति का सही इस्तेमाल, अटूट भक्ति और धैर्य, रणनीति का महत्व, और सबसे बड़ी बात, इतने लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद भी सही समय पर भगवान को पहचानना और समर्पित हो जाना। और ये कहानी एक ही पात्र के जरिए रामायण और महाभारत के युगों को, मतलब त्रेता और द्वापर को, बड़ी खूबसूरती से जोड़ती भी है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार। स्रोत जाम्बवान की युगों लंबी धैर्य वाली प्रतीक्षा पर बहुत जोर देता है। एक वचन के लिए पूरा युग बिता दिया। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सब कुछ इतनी जल्दी बदलता है, इस तरह की लंबे चलने वाली निष्ठा और अटूट विश्वास, ये हमें अपने जीवन में हमारी प्रतिबद्धताओं के बारे में, अपने संकल्पों पर टिके रहने के बारे में, और किसी ऊंचे लक्ष्य की लगातार खोज के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।